भाई लोग राम राम। राम राम जी। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। थंका सवाल लगा जवाब कौन दिया मैं जल्दी। अब देखो कई काम में व्यस्त रहा था तो टाइम थोड़ा कम मिले जनो, तो अब आया भी था जवाब दे, माफी था इसके लिए माफी। और आया तो था पूरा सवालों का जवाब ले रहा था बिल्कुल मजबूती से। और थाने अच्छो लागलो मां से बात करो भी। तो सबसे पहली तो यह चीज इस चैनल पर था आपको स्वागत है। और हमेशा इस चैनल ना अतरो ही प्यार के देता रहिए और माँ को हौसलो यही बढ़ाया रहा जो, ताकि नया नया गीत आता रहे और लोक संस्कृति ने एक बढ़ावा मिले, हर घर तक पहुंचे, हर प्रदेश तक पहुंचे। अब यह सब था कि सहयोग के बिना संभव हो। अब अधिकांश जो लोग मान पूछवो चाहे वो ज्यादातर माँ का परिचय के बारे में पूछा छे। नाम काई छे, गांव कशो छे, काई करे छे, कशा गांव में रहे छे, अब कशी बोले कतरा पढ़े लिखा छे, ज्यादातर यही सवाल छे। कुछ मित्र माँ की कला की प्रशंसा करिया छे, तुम्हारे भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा सवाल जवाब और सारे टिप्पणियां पढ़ने में बड़ा गदगद था। अर्थांशो इंटरेक्शन करवा को एक मौको मिलियो, माने अब बात करवा को मौको मिलो, थानो भी अच्छो लाग रहे थे और थे भी यह चीज जानवो चाहो छे। अगर भाई ये कलाकार से ये छह रेबाड़ा कोड़ा का छे, कशा छे, काई छे, कशा गांव का छे, काई करे छे, तो यह था वो सवाल पूछवो भी लाजमी। अब चूंकि हम लोग लोक संस्कृति से शुरू से जुड़े हुए हैं और हम लेखन कला से भी जुड़े हुए हैं, इतिहास और लोक संस्कृति पर शुरू से लिखते रहे हैं। लेखन हमारा कार्य रहा है, अभिरुचि भी रही है। उस लेखन के कार्य से जुड़े जुड़े ही हम इन चीजों से भी जुड़ गए। जहां तक लोक संस्कृति से मेरा लगाव है, उसका आलम ये था कि कहीं लोक संस्कृति के अच्छे और सकारात्मक पहलू खो न जाए, उनको सहज कर रखने की आवश्यकता है। उसी सहज कर रखने की कड़ी में ही मुझे ये कार्य करने की प्रेरणा मिली। मेरे कार्य करने की प्रेरणा यही है, क्योंकि लोक संस्कृति का सम्मान करना हर व्यक्ति को एक स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि लोक संस्कृति उस समुदाय की एक आत्मा होती है और उसके बिना वो समुदाय खोखला है। इसलिए लोक संस्कृति को सहज कर रखने की आवश्यकता है। आगे जब आपने हमारी शिक्षा के बारे में पूछा, मैंने इतिहास से एमए किया और इतिहास पर ही लिखने का कार्य करता हूं। उसी कड़ी में लोक संस्कृति से जुड़ा हूं। लोक संस्कृति में काफी लंबे से लिख रहा हूं। अब मैं लोकगीतों से जुड़ा हूं। लोकगीतों पे कई बंधु है जिनको मैं पीएचडी का कार्य भी करा रहा हूं। कई लोग मेरे संपर्क में आए हैं और उसने तो पीएचडी कंप्लीट भी कर ली है। आगे भी मैं ऐसे लोगों से संपर्क में रहूंगा और उनका सहयोग करता रहूंगा। अब आपने पूछा अब हमारा परिचय क्या है, हमारा नाम क्या है, तो मेरा नाम प्रभु नारायण मीना है और हमारा गांव बास भगवतपुरा काशीपुरा के पास, तहसील अब कोटखावदा हो गई। मेरा नाम दीपिका मीना है। मेरा पियर है जो मनालना चोड़ में है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरा गोत्र बैफलावत है, जो पचवारा में बहुत आए तो मिलता है। मेरा गोत्र मरमट है, जो अपने तलेटी में बनास नदी के किनारे चारों तरफ घेर हुए गए। मरमट है। हमारे दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम नेहा मीणा है, छोटी का निकिता मीणा है। बड़ी का अभी हाल ही में नीट और एम्स में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर बना लिया। और वो माँ का चैनल की डायरेक्टर भी है। ई ट्रैक पे लेवाई वही जमान। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े हुए हैं और उसी कड़ी में हम इसका मैसेज भी लोकगीतों के माध्यम से देते रहे और हम बेटियों को वो ऊंचाइयां देना चाहते हैं जिससे समाज में उनका जो एक स्थान गौण बना रखा है वो गौण न रहे, बेटों से ज्यादा बेटियों को महत्व मिले। और हमारी बेटियों ने यह साबित भी किया है और आगे भी ऐसा करेगी। या तो मां सामान्य परिचय अभी वर्तमान में मैं रहता वैशाली नगर में और देखो भाई आओ दोनों जना नौकरी कराना में
और नौकरी का नाम था तो पढ़े लिखा तो छाई जब तो नौकरी लागी तो पढ़े लिखे में था तो नौकरी क्या लागती सरकारी नौकरी है। अब मैं तो पुलिस में इंस्पेक्टर छू जिन थानेदार के मैं सरकारी स्कूल में टीचर छू। मैं एमए इतिहास करी। मैंने AA करी है हिंदी और संस्कृत दोनों से। अब कई बायला या सोच रहा था तो घाघरा लुगड़ी वाली न पड़ जाए भाई AA से संस्कृत और हिंदी में दोनों में घाघरा लुगड़ी पहनने से पहचान नहीं होती है शिक्षा की, क्योंकि हम लोगों ने इस घाघरा लुगड़ी को अनपढ़ों की निशानी बना रखी है, इसलिए ऐसा सोच रहे हो आप लोग। पढ़े लिखे भी लोक संस्कृति के लिए कार्य कर सकते हैं और हम यही चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोक संस्कृति को काम से या तो अपनी आत्मा से अपनी संस्कृति से तो उस जुड़ाव रखवा को मतलब या नहीं पढ़ अनपढ़ पढ़े लिखा उनसे कोई मतलब ये चीज सोचे आप अपनी लोक संस्कृति से कतरो प्यार कर। तो ये जो यह सोचो भाई नाच बड़ा कूद बड़ा तो अनपढ़ ही रहे, पढ़िया लिखा भी नाच कूद करो सके, क्योंकि लोक संस्कृति से प्रेम करवो तो पढ़िया लिखा को भी काम से और वही काम मैं कर रहा था, कोई नवादा काम तो किया करे कौन। और ये काम ने सारी जगह से सराहना मिल रही थी और वो सराहना से ही मानो उत्साह और ऊर्जा मिल रही थी, जिस यह काम में बड़े दिल सुर प्यार सुर खुशी सुर खुश रह कर रहे हैं। अब आगे हम जब वैशाली नगर में रहते हैं तो हमारा शूटिंग स्थल भी यही है, हमारे घर में हम वीडियो बनाते हैं, डायरेक्टर हमारी बेटी है नेहा, और इसमें सहयोग जो मिलता है वो आप लोगों का मिलता है, कई चैनल वाले भाई ले हैं उनका मिलता है, कई लोक गायक है जो हमारे मित्र हैं उनके द्वारा गीत मिलते हैं, उन सबसे सहयोग लेके और हम मूलतः ये जो डांस स्टाइल है जिसको मीनावाटी कहते हैं उस डांस स्टाइल को प्रमोट करने के लिए ही काम कर रहे हैं, ताकि एक पहचान बन जाए अगर ये डांस स्टाइल ये है, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। वह था मुझे कई लोग यह भी पूछे थे काई उम्र से, देखो या तो देख बस पता लग अगमा की उम्र काई से, और उम्र पूछ में कौन करे, अरे उम्र पूछ में कौन कर भाई, उम्र पूछ मारे बूढ़ा थोड़ी बताओ तो उम्र पूछ को और उनको जवाब दे थोड़ा सा भारी पड़े। अम्मा की हंसी खुशी चेहरा की डाल रंग रूप से पतो कर लियो अग उम्र का ही। ठीक है। एक ने पूछा है आपकी खुशी का क्या राज है, मुस्कुराहट का। हाँ ये तगड़ी चीज पूछी है। अब किसी ने ये पूछा अब आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है, देखो भाई ये सोचो मुस्कुराता कौन है, हंसता कौन है, खुश कौन रहता है, ये चीजें आंतरिक खुशी का मामला है। अंदर से खुशी हो, सकारात्मक सोच हो तो अपना आप चेहरे पे खुशी आती है, और वही चीज हमारे पास है। बिल्कुल। और संतुष्टि भी एक चीज है। अगर आदमी अपने कार्यों से, अपने परिवार से, अपने हमसफर से संतुष्ट हो, ये आंतरिक खुशी का ही मामला है, और वो खुशी ही हमको मिल रही है, और उसी से हमारे चेहरे पर चमक है, खुशी मुस्कान छाई रहती है। आपका जो चोखा कमेंट मिले है, टिप्पणी, वो टिप्पणी पढ़ माना और खुशी मिले और उमंग आवाज और उत्साह भी बढ़े थे। अब यार सब लोगों ने चोखी लाग रही थी आपनी जोड़ी और आपनो नाच कूद हो, तो ये चीज देख रहा हमारा और खुशी है और अच्छा कूदा था। और यह जो खुशी है वो आप सब ने शामिल करा जाओगे, मैं या YouTube का जो भी माँ का व्यूअर्स है वो सब माँ का परिवार का सदस्य है, और वो परिवार के साथ मिल रही हंसी खुशी से या लोक संस्कृति के लिए काम कर रहा था, और वो आप सब लोगों को बहुत बड़ा योगदान भी मिल रहा है। अब आप में से बहुत सारा सवाल यह भी करे जाए, अब आप ये YouTube ये नाचने गाने ये कूदने का ये कार्यक्रम क्यों करने लग गए, तो भाई अच्छी खासी नौकरी करते थे। कई लोगों को पूछते भी अच्छी खासी नौकरी करते हो, ये क्या करने लगे हो। देखो पहली चीज तो था ना, मैं पहले ही बता दी, अब हम लोक संस्कृति के प्रेमी लोग, लोक संस्कृति से प्रेम करते हैं। अब जो लोक संस्कृति से प्रेम करता है वो ये नहीं सोचता है कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कहेगा। अगर ये सोचते तो हम ये काम ही नहीं करते। हमारे को तो संस्कृति के लिए काम करना, और उसी का उद्देश्य है हमारा कोई पैसा कमाना और धन जुटाने का काम नहीं, ये तो हम नौकरी करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल लोक संस्कृति के लिए
एक निस्वार्थ भाव से काम करना है ताकि लोगों में सराहना मिले, लोक संस्कृति को प्रचार प्रसार मिले। अब कई लोगों ने ये जो YouTube है इसकी प्रेरणा किससे मिली, तो ये सबसे प्रेरणा स्रोत सबसे बड़ा हमारी बेटी है नेहा। उसी ने सबसे पहले ये कहा था कि पापा जी ये हमारे जो आपके वीडियो है ना ये YouTube पर अपलोड कर देते हैं, दूसरे लोग भी देख लेंगे और हमारे YouTube वीडियो सुरक्षित भी रहेंगे। अब हमने वो वीडियो डाले, लोगों की प्रशंसा मिली तो हमारा वो उत्साह आ गया। क्योंकि लोक संस्कृति से प्रेम पहले से छुपा हुआ था दिल में, तो हमने सोचा क्यों न डांस के थ्रू इसको बाहर निकाले, और वो आपके सामने आ गया। फिर कई लोगों ने ये पूछा अगर आप कार्यक्रमों में जाते हो या नहीं जाते हो तो क्या फीस है, क्या शर्त है, ऐसे कई चीजें कई सवाल पूछे। देखो भाई लोग, किसी कार्यक्रम में जो मगा निजी रिश्तेदार से, मगा निजी मित्र से, अब उनकी शादी विवाह में तो हम जाते ही हैं, क्योंकि नहीं नाचते कूदते तो भी उनके निमंत्रण तो आते हैं और उनके जाते ही हम। अब जब चले जाते हैं वो जानते हैं इस बात को, अब ये कलाकार भी है तो हमसे फरमाइश भी कर देते हैं, तो हम वहां भी कर लेते हैं। बाकी पेशेवर तरीके से हम किसी के नहीं जाते, न हम इस चीज को पेशेवर बना के कमाई का साधन भी नहीं बनाया, और न हमारी कोई फीस है। कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें हम निःशुल्क ही जाते हैं। देखो मान सम्मान के तो हर आदमी भूखा होता है, और वो मान सम्मान तो देना भी चाहिए, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। वही चीज के लिए हम कभी जब ज्यादा रिक्वेस्ट होती तो वहां चले भी जाते हैं, समय होता है तब चले जाते हैं। बाकी ऐसा कोई पैसा लेके कोई कार्य नहीं करते हैं। दूसरी चीज आप लोगों ने ये पूछी कि शूटिंग कहाँ करते हो। अब कई लोग जो वहां का वीडियो में नदी नाला पहाड़ पता नहीं कहीं देखे, अब वो लोग सोचते हैं यार नदी नाला में कहाँ शूटिंग करोगे। देखो भाई लोग, जो YouTube चला हुआ वो तो सब जाना। अब ये काइंड मास्टर से पर्दा बदल के कर देते हैं काम। ये सारी शूटिंग हमारे घर में ही करते हैं, कहीं भी नहीं जाते वहां, केवल उसका पर्दा हम चेंज कर लेते हैं, उसका सीन लगा देते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा वक्त और टाइम की हमारे लिए जरूरत नहीं होती। ये हमारा 15 मिनट का काम है, तो कोई रिटेक नहीं होता, हम डायरेक्ट डांस करते हैं। और वो एक स्टाइल है हमारी, उस स्टाइल को प्रमोट करने के हिसाब से हम डांस करते थे। खुशी हमारे दिल में रहती है, खुशी में किया हुआ हर चीज डांस लगती है, अच्छा लगता है और लोगों को मनोरंजन होता है, लोगों को अच्छा भी लगता है और दिल से जुड़ाव भी होता है। और पसंद का काम होता है तो उसके लिए समय अपने आप ही निकल जाता है। हाँ, चाहे नौकरी करे चाहे कुछ भी करे, ये बिल्कुल पते की बात है। अगर जो पसंद का काम होता है ना उसके लिए समय अपने आप निकल जाता है। अब लोग पार्क में घूमने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, हमारे लिए व्यायाम का साधन है, हमारे लिए खुशी का साधन है, हमारे लिए दूसरों को खुश रखने का साधन है। इससे बड़ी चीज क्या होगी, और यही कर रहे हैं हम। अब दूसरे कई लोग दूसरों की बधाई मिल रही है तो और ज्यादा खुशी होती है। दूसरे हमारी बधाई कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो, आपकी जोड़ी अच्छी है, तो वो उसी को देखते हुए हमें और इसमें जोश आ रहा है। आप लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। अब आगे आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहे। अगर सहयोग मिलता रहेगा तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। देखो बूढ़ा वो तो हर आदमी माओ, अब या तो गारंटी लिया हमेशा ही करता रहा, पर जब तक हाथ पवा में जीव रहो जब तक तो कराई ना। और जब तक लोक संस्कृति के लिए काफी लोगों को प्रेरणा भी मिल जाएगी और वो काम भी करेगा, तो एक दिशा और एक रास्ता बनाया है हमने, और उस रास्ते में बहुत सारे लोग चलेंगे जिससे लोक संस्कृति का भला होगा। लोक संस्कृति के लिए नए रास्ते खुलेंगे, लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। जो पढ़े लिखे लोग जो बहुत आधुनिकता के चक्कर में लोक संस्कृति को गौण कर रहे हैं, उन लोगों को भी आंखें खुलेगी, उनको भी लगेगा अगर लोक संस्कृति तो कुछ अच्छी चीज है और ये खुशी का साधन है, एक सामाजिक प्रगाढ़ता का साधन है, तो ये इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। अब बाकी जो सवाल है आपके वो इन सब बातों से पता ही चल गया होगा कि हमारा क्या रिश्ता है। कईयों ने पूछा भी है आपका आपसी रिश्ता क्या है। अब ये चीज सोच कई लोगों ने कहा कि आप दोनों क्या आपस में क्या हो, तब सारी चीज बता दियो तो समझ गया होगा पति पत्नी का। अब और जो सवाल आपका है वो कोई ऐसा सवाल जो लोगों ने कमेंट किए, जो बहुत अच्छे कमेंट करे बहुत सारे लोगों ने। अब हमारे गीतों को देखकर, हमारे वीडियो को देखकर उनको खुशी मिलती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं।
तो उनके टिप्पणियां आई है और उन टिप्पणियों का हम अलग से जवाब देंगे। और धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने इंतजार किया और इंतजार का फल मीठा हो। और इतनी अच्छी एक नॉर्मल आपसे जुड़ाव का एक तरीका है और उसके तहत ही आपको सारे जवाब मेरे हिसाब से आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब आगे इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये बताना हमको कैसा लगा, हमारा वार्तालाप कैसा लगा, आपसे जुड़ाव कैसा लगा और हमारा हम लाइव आए कि नहीं आए ये भी आप लोग बताना। अगर भाई हम आपके सामने लाइव आए कि नहीं आए तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए लाइव। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, इस चैनल से ज्यादा लोग जुड़ो, क्योंकि दीप प्रभु चैनल एक लोक संस्कृति का प्रतीक है और उस प्रतीक की गरिमा बननी चाहिए। और दीप प्रभु नाम ही इसलिए है। और दीप प्रभु नाम, कई लोगों ने ये भी पूछा ये दीप प्रभु नाम क्यों है, तो इनका नाम दीपिका, मेरा नाम प्रभु, तो महिला का नाम आगे रखना चाहिए। जैसे सीताराम, तो इनका नाम दीपिका, मेरा नाम प्रभु, तो क्या नाम हुआ, दीपिका प्रभु, और उसका शॉर्ट करते दीप प्रभु हो गया। तो ये दोनों का मिला जुला, दोनों के खून पसीने का, दोनों के प्यार का, दोनों की खुशी का चैनल, और उस खुशी में आप सब लोग शामिल हो। और सारे व्यूअर्स जो इस चैनल के परिवार के सदस्य, बहुत सारे मित्र चैनल भी है हमारे, जो मित्र चैनल भी बहुत सराहना करते हैं। बाकी तो ऐसे तो कई चैनल वालों के दुश्मन हो जाते हैं, पर हमने दुश्मनी नहीं पाई, हमने सबसे प्यार करना सीखा है। और सब लोगों से सभी चैनल से हमें बहुत प्यार मिलता है, सभी चैनलों से हमारे बहुत प्यार मिलता है। धन्यवाद। और सभी लोक गायकों का भी हमें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत सहयोग भी मिल रहा है। सब लोक गायक हमको बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान देते हैं और सहयोग भी देते हैं। अब ये जो सहयोग है लोक गायकों का भी, चैनलों का भी और आप लोगों का भी, ये सब हमको मिलता रहे और आगे हम काम करते रहे और यही खुशी आप तक पहुंचती रहे, जिससे आप भी आपके परिवार के साथ ऐसे ही खुश रखना सीख ले, आपस में खुश रहना सीख ले, तो आधे झगड़े झगड़े तो ऐसे ही मिट जाएंगे। कई भाई ला यह भी पूछा अगर भाई इसको कतरा कमा ले जाते, देखो भाई लोग कमाए के बारे में और उम्र के बारे में ये पूछ लो, थोड़ा सा टेढ़ो रह जाए, जवाब दे वो भी थोड़ा कठिन रह जाए। चौको भी कौन लागे, चौको भी कौन। अब देखो यूट्यूब का नियम भी ऐसे आई थे, अब भाई कमाई के बारे हम नहीं बताओ, पर यह कमाई अतरी तो आई जैसे गाधा लुगड़ी का पैसा तो आई गया तो खर्च तो लकड़ी जाते। अब चूंकि कमावा का उद्देश्य तो काम ही कौन गिरा, तो अब घाघरा लुगड़ी का पीछा जा जिमी चाल जाते काम आपको नहीं समझा। और एक भाई साहब दूसरो चैनल और चालू किया था, वो इलिए किया था गणामा का व्यूअर्स हर समाज का इस चैनल पर हर जाति समाज का लोग यीशु जुड़े रहते और हर उन सबको स्वागत है, वहां सबको धन्यवाद भी, जो सब लोग महासूत्रों प्यार कर रहे हैं। तो ये जो सब लोग जुड़े रहते वहां को एक ख्वाहिश ये भी थी, उनकी पसंद भी है कि वे राजस्थानी लोक गीतों पे भी करें। तो हमने क्या किया, एक चैनल और बना दिया और उस चैनल का नाम है दीप प्रभु दंगल। तो दीप प्रभु दंगल पे राजस्थानी गाना पे जो डांस करके उसमें हम अपलोड करने लगे। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। देखो अधिकांश लोग तो कहीं सब्सक्राइब भी कर बोल, अब सब्सक्राइब में कहे एक लाल जो बटन है जिस पे सब्सक्राइब करो, जो क्लिक करना पड़े। वीडियो देखते टाइम वो के अंदर एक लाल बटन दिखे जाए, उन्हें दबा दे और फिर एक घंटिया वाली उन्हें भी दबा दे। अगर वो घंटी ने दबा दे लाते तो वीडियो जो ही बना लो सीधो बना पीछे ही सीधो इनका पीछा कौन लागे। कई लोग यूवी से चढ़े सब्सक्राइब कर देंगे तो पीछा लागेगा, पीछा कहीं को लागे, सब कुछ फ्री का साधन से नेट तो थे खर्च करो जो फालतू और काम भी करो तो इमी कर ले करो, लोक संस्कृति से जुड़वा के लिए कर ले भाई ईसु करला तो माँ ने भी प्रोत्साहन मिल लो और माँ को चैनल चालो तो मान और काम करवा की प्रेरणा मिलेगी। तो यही एक ऐसा चैनल से जी कुछ बैठ सारा घर का एक जगह देख सको। और माँ का चैनल को एक खासियत यह भी एक की सारी सीमाएं अदब सारी चीजों को हमने पूरा वो रखा है ताकि परिवार के साथ बैठ के आराम से देख सके। उल्टे पुल्टे गीत कम ही लाते हैं,
कई लोग हमसे फरमाइश भी करते हैं, लाते पर हम ही क्या नहीं है। उन चीजों को नहीं उनमें लाते। एक एक शब्द का ध्यान रखते हैं कि इसमें ऐसा शब्द नहीं आए जो हम सारे परिवार वाले बैठकर सुन ना पाए। फिर भी बाय चांस जैसे किसी जाति समाज का या किसी का गीत गाने में कोई नाम आ जाता है, तो वो एक गीत का है, हमारी कोई भावना ऐसी नहीं होती किसी को ठेस पहुंचाने की। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें, हमको प्यार मिलता रहे आपका, और हम आपसे जुड़े रहे और आप हमसे जुड़े रहे, और दिन दूनी रात चौनी तगड़े ये जो हमारे वीडियो के व्यूअर्स ऐसे लाइक बढ़ाए करो धड़ाधड़। अब लाइक धड़ाधड़ बढ़ा खून ये उबाड़ा हो तो नाच बाबू। तो यह काम ते करता रहो और ये माँ से जुड़ा रहो, थाना यही खुश रहा ना परिवार से मेरे। अरे देख भूल जाला फिल्म, ये जो फिल्मी गाना रही देख वो भूल जाए। हमेशा ये गलत दीप प्रभु चैनल देखना जब तो, और सारा घर खान भी खेला, सारा छोर ने भी खेला। धन्यवाद। अतरी देर था सु बात करी, अब हमारा शायद था का जो सवाल था जगह सबका जवाब आ गया। फिर भी कोई रह गयो तो आइंदा फिर बात करेंगे आप, और आगे लाइव भी आऊंगा जब फिर और अच्छी तरह से बात कर लेंगे। धन्यवाद। अतरी ध्यान से देखवा के लिया, ध्यान से सुनवा के लिया। अब चोखो जो कमेंट कर दियो नीचे कश्यप लाग्यो माँ को बताओ था बात करवाओ तरीको। ठीक है, धन्यवाद। राम राम। राम राम।